दोस्तों, मैं और मेरी तन्हाई इस शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मेरा पहला एपिसोड था, उसमें मैंने कहा था आई एम अनवांटेड चाइल्ड। वहीं से आगे बढ़ते हैं। दरअसल आप सबको मैं एक बात बता दूं कि मैं अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मैं उनकी औलाद बनूं और वो मेरे माँ बाप बने। बात यह है कि अनवांटेड चाइल्ड मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं इस दुनिया में आने से पहला आप समझ लीजिए कि मेरी कहानी इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वो कैसे? दरअसल मेरी मम्मी को ऑलरेडी 5 सिस्टर्स और 2 ब्रदर्स हो चुके थे मेरे आने से पहला। उसके बाद मेरी माँ को लगा कि अब मुझे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे हो चुके थे। जब माँ की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी तो एक दिन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए। डॉक्टर से कंसर्न किया कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आखिर माजरा क्या है। डॉक्टर ने कहा कि यू आर प्रेग्नेंट। शॉकिंग, 6 महीने की बच्ची है आपके पेट में। माँ हैरान, कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर बोले नहीं, इट इज़ पॉसिबल, क्यों नहीं। माँ तो वहीं पे सर पकड़ के बैठ गए हैं। डैडी ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की देन है। घर पे लेके आए माँ को। फिर माँ हॉस्पिटल गए डिलीवरी के टाइम के लिए और तब मैं पैदा हो गई। सिस्टर ने आके कहा मुबारक हो, आपको बेबी गर्ल हुई है। माँ ने कहा चल झूठी, क्योंकि माँ को चाहिए था बेटा। और इत्तेफाक से जब सिस्टर ने माँ के गोद में मुझे लाके दिया, उस वक्त मेरा चेहरा बिल्कुल एकदम लड़के जैसा था। ये माँ का कहना है। माँ यकीन करने को ही तैयार नहीं है कि मैं लड़की हूँ। आखिर में सिस्टर ने बोला आप चेक कर लीजिए, ये लड़की ही है। और माँ ने लिटरली मुझे चेक किया और तब उन्हें ऐसा दिल को हुआ कि फिर से एक और बेटी। डैडी बड़े खुश थे क्योंकि डैडी को बेटियों से बहुत प्यार था। बहरहाल फिर मुसीबत का दौर शुरू हो गया। कैसे? उस वक्त हालात परिस्थितियां घर की कुछ ऐसी थी कि मेरे डैडी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो मम्मी को वहाँ से घर लेके जाए हॉस्पिटल का बिल भर के। फाइनली मम्मी ने सजेशन दिए डैडी को कि आप अपने दोस्तों से कुछ उधार ले लो, हम बाद में चुकता कर देंगे, कब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगी। ठीक है, डैडी ने वैसा किए, दोस्तों से उधार लिए, हॉस्पिटल का बिल भी चुकाया, हम सब घर चले गए। घर आने के बाद ये माँ का कहना था, जो मुझे बताते थे माँ कहानी, कि मुझे कभी माँ का दूध ही नसीब नहीं हुआ। दूध नसीब नहीं हुआ। दरअसल मुझे उस टाइम ये सब बातें इतनी समझ में नहीं आती थी, मैं भी बहुत छोटी थी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है ये सब बातों का और मुझे खुशी भी है। खुशी किस बात की है, क्यों दूध नसीब नहीं हुआ और मैं क्यों खुश हुई कि चलो अच्छा है मुझे दूध नसीब नहीं हुआ, ये बताऊंगी अगली स्टोरी में। धन्यवाद। जय हिंद।